तो शुरू करो बच्चा। कहाँ तक हो गया था पिछले क्लास में? दूसरी बैठक लिखवाना है। पहली बैठक हो गया था ना। पहली बैठक में आप लोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी नहीं, पहले बैठक में अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। तो अध्यक्ष चुना गया था। चलो, पहले बैठक में अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। तो सुन लो पहले, हो गया। पहले बैठक में अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आखिर में, अब ये सुनो, उसमें जीत के कितने लोग आए थे? 296 लोग जीत के आए थे। हाँ सर, 296। चलो बच्चा, चलो दिव्या, जीत के कितने लोग आए थे? 296 लोग। अब 200 वंदना, जीत के कितने लोग आए थे? तो आखिर में अब ये सोचोगे कभी जी कि आखिर सचिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया अध्यक्ष? दूसरे क्यों व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा अभी आगे आओगे आप लोग, तो जो भारत का संविधान है वो लगभग 60 प्लस देशों की मदद से बनाया गया है, ठीक है, 60 प्लस देशों की मदद से बनाया गया है। तो उसमें एक देश आता है फ्रांस। तो फ्रांस में आज भी वही होता है जो हो गया। फ्रांस में आप लोग को फ्रांस में आज भी वही है, अध्यक्ष वही बनता है जो उम्र में सबसे उम्र दराज होता है। सही है, ठीक है, आज भी फ्रांस में वही अध्यक्ष बनता है जो उम्र में क्या होता है, सबसे उम्र दराज होता है। तो चूंकि फ्रांस के नकल से भी बनाया गया है, चाहे फ्रांस की मदद से भी हमारा संविधान बनाया गया है, तो उस समय उस जो 296 लोग जीत के आए थे उसमें सबसे उम्र दराज जो थे वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इसलिए सचिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया उस समय? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। थोड़ा सा नोट में लिखते चलिएगा, हो गया। हो गया। उपाध्यक्ष भी लिख लीजिएगा आप लोग, हो गया। उपाध्यक्ष लिख लीजिएगा एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, हाँ उसी में ही अभी है। उपाध्यक्ष में दो उपाध्यक्ष थे, मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, हाँ वी.टी. कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। तो एक अध्यक्ष थे और दो क्या थे आप लोग के? उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? सचिदानंद सिन्हा। भले अस्थायी अध्यक्ष है लेकिन पहले अध्यक्ष तो वही थे, हो गया। जबकि दूसरे अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो वी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद में ये कब बनाया गया आप लोग को? 9 दिसंबर 1946 को। फिर 2 दिन बाद अर्थात क्या हुआ आप लोग को? 11 दिसंबर 1946 को क्या बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति का गठन किया, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट कमीशन, DRAFT।
प्रारूप समिति का गठन किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने संविधान बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। हो गया? संविधान, ये क्या लिखे आप लोग? एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया बच्चा। हाँ नहीं थोड़ा सा गलती हो गया बच्चा। एक जवाहरलाल नेहरू क्या बोले हैं आप लोग को? प्रारूप समिति बोले हैं क्या? इसको उद्देश्य प्रस्ताव लिखिएगा आप लोग। हाँ, प्रारूप समिति तो उसके लिए किया गया हम लोग को। हाँ ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। ये अभी दिमाग में आया। हो गया? तो 22 जनवरी 1927 को क्या किया गया? 46 को संविधान बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिसके लिए क्या किया गया है? अनेक आप लोग को समितियां बनाई गई थी। सुने? क्या बनाई गई थी? अनेक समितियां बनाई गई थी। तो समिति का नाम भी लिखते चलिएगा, उसके अध्यक्ष भी लिखते चलिएगा आप लोग। पहला समिति ब्रेंच बहुत ज्यादा है। संघ संविधान समिति। संघ, हाँ, संघ संविधान समिति। हो गया? अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। हो गया? संघ शक्ति समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष थे आप लोग को सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति, चौथा समिति क्या है? अल्पसंख्यक समिति। हाँ, इसके भी अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। झंडा समिति, झंडा समिति। हो गया? इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष झंडा समिति सर। चौथा लिखे अल्पसंख्यक समिति। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया? मिटा दे इसको। अच्छा, देखो थोड़ा सा ट्रिक भी याद रखिएगा आप लोग।
जहां संघ जुड़ा हुआ है, ठीक ना, जहां संघ जुड़ा हुआ है उसके अध्यक्ष कौन है आप लोग को? तो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप मन में रखिएगा आप लोग। कार्य संचालन समिति, झंडा समिति, कार्य संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद, कार्य वाले सर। कार्य संचालन समिति। तो इसके 3 अध्यक्ष थे। कन्हैया लाल पहला अध्यक्ष, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी। ये तो सर इनका पूरा नाम है ना। हाँ बच्चा, जैसे कि तुम लोग सुने होंगे उसमें अधिकतर जो जो बड़े सोना चांदी के व्यापारी होते हैं सब लंबा लंबा नाम रखते हैं सब। कन्हैया लाल, मणिक लाल, ये 3 नहीं है, एक ही है। हाँ सर वही। हाँ, हो गया। दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर, हो गया। और तीसरे हैं आप लोग को विश्वनाथ दास। ये आप लोग को तीसरे हैं। कार्य संचालन समिति के 3 अध्यक्ष। पहला क्या थे? कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी। दूसरे कौन है? हो गया। एक गाना भी है, गोपाला गोपाला, हो गया। उसी से आप लोग याद भी कर सकते हैं आप लोग। और तीसरे कौन है? सो विश्वनाथ दास। अगला प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति। सर आप नीचे भी लिख सकते हैं। विश्वनाथ दास, विश्वनाथ दास, प्रांतीय संविधान समिति। तो सरदार पटेल, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसको ऐसे लिखेगा 1 + 6 = 7। अध्यक्ष में हाँ, अध्यक्ष के 6 उपाध्यक्ष। 6 सदस्य थे। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये पूछा जाए कुल कितने सदस्य हैं तो 7 सदस्य हैं। कुल शब्द आ जाए तो बोलोगे 7, कुल आ जाए तो भी क्या बोलोगे आप लोग 7, लेकिन पूछा जाए कितने सदस्य हैं तो 6। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन है? बोलो बच्चा, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन? अंबेडकर, BR अंबेडकर अध्यक्ष। BR अंबेडकर। कोई दिक्कत? 6 कौन है? हो गया। 6 के नाम दिख दे कि उतना आगे सर। हो गया। अभी तक तो नहीं आया हुआ है, लेकिन चलो चलने दीजिए उसके बाद। हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो ना? हो गया। तो ये क्या हो गया आप लोग को? संविधान बनाने के लिए कई सारे समितियां बनाई गई थी, जिसमें पहला समिति क्या था आप लोग को? संघ संविधान समिति। अध्यक्ष कौन है आप लोग को? जो दूसरा क्या था आप लोग को? संघ शक्ति समिति। कौन है आप लोग को? जवाहरलाल। फिर से मूल अधिकार समिति। कौन है आप लोग को? सरदार पटेल। फिर क्या है? अल्पसंख्यक समिति। कौन है आप लोग के? तो सरदार पटेल है। फिर क्या है? झंडा समिति। कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या हो गया आप लोग के? कार्य संचालन समिति के 3 अध्यक्ष। कौन कौन से? कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी। दूसरे कौन थे आप लोग को? गोपाला स्वामी अयंगर। और तीसरे कौन है? विश्वनाथ दास। उसके बाद कौन हो गया आप लोग को? प्रांतीय संविधान समिति। कौन है फिर आगे? वल्लभ भाई पटेल। हो गया, वही सरदार पटेल या वल्लभ भाई पटेल। फिर कौन हो गया? प्रारूप समिति। अध्यक्ष कौन हुए आप लोग के?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया। और सदस्य कितने हैं इसमें? 6। और एक क्या है आप लोग को? अगर कुल कितने सदस्य हैं तो 7 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आ जाइए आप लोग, हो गया। लिखते चलिएगा आप लोग। संविधान बनाने के लिए संविधान बनाने के हाँ, लिए संविधान बनाने के लिए कुल कुल 3 वाचन हुए थे। कभी यहाँ से छुट्टी वाला और काम चल हो गया। कुल कितने वाचन हुए थे? वाचन मतलब समझते हो आप लोग? एक तरह से बहस, जैसे कि इसमें देखो ना संसद में बहस होती है, हो गया। उस तरह से बहस कि किसको क्या रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए संविधान में। तो उस तरह से कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। तो पहला वाचन, द्वितीय वाचन, और अब कौन कौन से वाचन कब तक चले हैं तो लिखते चलिएगा आपको। पहला वाचन। हाँ, हो गया। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। हाँ, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से हो गया 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर से हो गया। अब देखो यहाँ पे पहला वाचन हुआ है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ही हुआ है। जबकि दूसरा वाचन देखो लगभग 1 साल का समय लगा है, लगातार हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा वाचन कौन सा था, तो आप लोग को दूसरा था। हो गया। और तीसरा देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है ना, 15 से 14 फिर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है। 17 ऐसा ही तो है कि नीचे वाला सही। हाँ, अरे ये अक्टूबर है, ये नवंबर है। 14 नवंबर 49 से लेके 26 नवंबर नवंबर वो भी नवंबर है, 26 नवंबर तक। अरे अक्टूबर नवंबर में भाई सही दिन लिखे हैं। क्या हुआ बच्चा? मतलब कितना दिन चला था? 9 दिन चला था ये सर। हो गया। तो 15 नवंबर से लेकर के कब तक? 1948 से 17 अक्टूबर, लगभग 1 साल तक। हो गया 1949 तक। जबकि तीसरा जो हुआ था हो गया 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। हो गया। हुआ था 6 दिन। लिखेगा हो गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, देखो लास्ट वाचन नहीं खत्म हुआ ना, 1949 को। हाँ, हो गया 26 नवंबर 1949 को हो गया बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन अध्यक्ष हो गया कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर कर दिए। जो तो राष्ट्रपति थे ना, प्रधान। अभी कहां से? अभी अध्यक्ष हैं, अभी कहां से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद ने अभी कहां से आ जाएंगे? सर, अभी तो प्रसाद ने- अगले साल, मतलब कि 50 में, 49 में हुआ था। 26 जनवरी को 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ है ना। 1947 में जो अपने मतलब जो चुनाव करके मतलब बनाए थे वो वाले सर जी वो तो अंतरिम सरकार आएगी, उस तरह की यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। तभी ना सर जो हस्ताक्षर किए थे राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति के रूप में नहीं हस्ताक्षर किए थे, ये अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किए थे। तो नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हस्ताक्षर अध्यक्ष के रूप में किए थे। हो गया।
और इसी दिन ये हस्ताक्षर और इसी दिन संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। अंगीकृत कर दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया है, तो आप लोग को कब के 26 नवंबर 1949 को। और संविधान के 4 व्यवस्था को हो गया। पहला संसद, दूसरा नागरिकता, हो गया। तीसरा चुनाव। हाँ, 4 व्यवस्था, पहला संसद, दूसरा नागरिकता, तीसरा चुनाव, हो गया। संविधान का अस्थायी प्रावधान, हो गया। सुनिए पहले, संविधान के 4 व्यवस्था कौन कौन से होंगे आप लोग के? संसद, दूसरा क्या है? नागरिकता, तीसरा क्या है? चुनाव, चौथा क्या हो गया? संविधान की अस्थायी प्रावधान को, हो गया। 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया। संविधान हाँ, अस्थायी प्रावधान। इसके बाद क्या लिखे? हाँ, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। संविधान के अस्थायी प्रावधान, तो इसी दिन क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। हो गया। तुम लोग पढ़ते नहीं ना, बड़ा मजा नहीं है इसीलिए। कल अगली बार कल इसका अगला चैप्टर पढ़ के आएंगे। हाँ, आगे थोड़ा सा पढ़ के जैसा डिस्कशन नहीं होता तब तक मजा नहीं आता है। हो गया। देखो यहाँ पे समझो, लंबा हो जाएगा। लंबा होने तो क्या हुआ, होने तो हो गया। कौन सा उससे पैसा खर्चा हो रहा है, इसको टेंशन है। चलो अब देखो यहाँ पे, अभी पूछना चाहिए था कि मैं देखिए कितने लोग इस पे हस्ताक्षर किए थे, समझे। ताकि मैं अध्यक्ष तो हस्ताक्षर करेंगे, साइन तो करेगा ही करेगा। और कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? जितने लोग थे मतलब क्या तो नोट में लिखिएगा आप लोग। हो गया 284 लोग। कितने सदस्य? 284 सदस्य भी हस्ताक्षर किए थे। कहानी मतलब है, मतलब उसी के राजेंद्र प्रसाद के लेकर कि मतलब राजेंद्र प्रसाद को, वो तो अध्यक्ष थे। हाँ। बाकी जो थे वो भी कितने लोग? 200। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने क्यों नहीं हस्ताक्षर किया है? मर गए। क्योंकि वो थे ही नहीं उस टाइम। समझे? तुरंत मन में आएगा जी, कह रहे तो महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर, वो क्यों नहीं हस्ताक्षर किए थे? समझे? कई बार आया हुआ है ये कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे, ठीक है? तो उस समय राम जी के पास थे। वंदना करी, राम जी कहाँ चले आए? देखो है, महात्मा गांधी जो है, याद रखिएगा 26 है। संविधान बन के कब तैयार हुआ है? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो आप लोग को कब? 30 जनवरी 1948 को ही इनकी मृत्यु हो गई है। हो गया 30 जनवरी 1948 को ही इनकी क्या हो गई है? मृत्यु। मन में आएगा कितने लड़कों करे, तो इतने बड़े लीडर ही क्यों नहीं हस्ताक्षर किए थे, है ना? लेकिन वो क्या हो गए थे? 1948 को ही क्या हो गए थे? ये राम जी के पास चले गए। हो गया। जब
कि ऐश करने की बारी आई तो मर गए। हाँ हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ लड़ते लड़ते मर गए। हाँ? लड़ते लड़ते मर गए। हाँ चलो जी, किसी को यहाँ तक दिक्कत? अब एक क्वेश्चन आता है आप लोग को, जो कि संविधान बनाने में कितना दिन का समय लगा है? 2 लाख 2 तो साल कुल जो दिन लगा है 2 साल 11 माह 18 दिन। हो गया, और कितने दिन का? 18 दिन का समय लगा है। कुल कितना पैसा खर्चा कितना आया है? सर वो 60 लाख तक। 63 हो गया, समझे कितना पैसा खर्चा लगा है? अंशिका 67 या 63। अच्छा चलो, 63 लाख 87 ए हला नहीं चलो, दो 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा अंशिका? 6 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? चलो 6 3 9 होगा, 6 3 फिर 7 2 9 होगा, अब बीचों में 6 जोड़। 63 लाख 96,000 मतलब अब जो भी होगा पढ़ लीजिएगा आप लोग। सर 74 हो गया, ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप लोग। 6 3 9 हुआ, 7 2 9 हुआ, और बीच में क्या डाल देंगे आप लोग? 6 डाल देंगे। ठीक है, काफी अच्छा ट्रिक है। 63 लाख 96,000। हाँ बहुत सही। अच्छा जोड़ लिए। हो गया, तो इतना रुपया क्या लगा उसमें? खर्चा लगा। जब संविधान बना था तो मतलब कि जिसको हम लोग मूल संविधान कह दे, एक शब्द में हाँ सर। मूल संविधान कह दे ना, तो मूल संविधान कह दे तो कितने के क्या कहते हैं बच्चा? कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 395 थे। हाँ अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची भाग सर जी। अनुसूची कितने थे? 8 थे, जबकि भाग कितने थे आप लोग को? 22 थे। हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं। हो गया, तो मूल संविधान में बात करते हैं तो अनुच्छेद कितने थे? 395। जबकि अनुसूचियां कितनी थी? जबकि भाग कितने थे आप लोग को? अगर वर्तमान की बात करते हैं लगभग ये 450 प्लस हो गया है। 450 फिर से ये क्या हो गया आप लोग को? 12 हो गया है। ये आप लोग को देखो, मूल की बात करें, अगर भाग की बात करें तो 22 है, लेकिन उसी में से बाइफरकेट करके तोड़ करके उसको 25 कर दिया गया, ठीक ना। लेकिन मूल की बात करते तो कितने हैं आप लोग को? ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जब हम लोग चर्चा होगी तो आगे बढ़ जाएगा। हो गया, संविधान की देखते चलिएगा आप लोग क्या हो जाए। अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गया 24 जनवरी 1950 को। हाँ, संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गया 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत किसी को? हो गया, इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कहाँ से चुनाव होगा तब ना होगा। अरे मान लीजिए वो राष्ट्रपति बन के बिना चुनाव जबरदस्ती बनवा रहे हैं। हो गया, के रूप में। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जन गण मन को राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। सर हो गया। और इसी दिन तय किया गया कि हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में
मनाया जाएगा। हो गया। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 लेकिन उसी दिन क्या तय किया गया? देखिए ठीक, देखो यहाँ भी 2 दिन के बाद की बात हो रही है। तो क्या 2 दिन बाद मतलब कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर में इसी दिन क्यों नियुक्त किया गया? 26 क्यों नियुक्त किया गया? तो लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा आप लोग। हो गया? सर जी उसके पहले भी हाँ, था, हाँ, वो हाँ। याद नहीं है। हो गया। 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी अब पीछे जा रहे हैं हम। 26 जनवरी 1930 से इस दिन स्वाधीनता दिवस हो गया, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। को मनाया जाता था, इसलिए यह तय किया गया कि इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मनाया जाएगा। नहीं बच्चा, अभी नहीं हो गया। चलो बच्चा, बहुत दुष्ट। क्या हुआ? कुछ नहीं हो गया। संविधान लिखा था। हो गया। कौन लिखा है? तो प्रेम बिहारी। हो गया। नारायण रायजादा। रायजादा। कौन सजाया था? जी सर वही। कौन सजाया था? याद रखिएगा, संविधान लिखने के लिए ये निःशुल्क लिखे थे। हाँ मतलब हम कहें हम मतलब हमारा खाली नाम बस उसमें हाँ, लेकिन उनका शर्त ये था जो कि हर पन्ने पे मेरा नाम रहेगा। जी सर। हो गया। हाँ। अब उनकी राइटिंग कितनी अच्छी होगी कि उन्हीं को नियुक्त किया गया, सोचिए। ये भी सोचने में मजबूर आदमी करेगा ना, देखना। अभी ऐसे सोचे थे कि हमारा जन्म से हमारा ये नाम हो गया। कौन सजाया था? तो नंदलाल सिंह। सजाया मतलब नहीं जी, मतलब हर पेज पे डिजाइन बना हुआ उस पे। अच्छा डिजाइन हुआ है। मुझे लगा जैसे कभी नहीं लिखता है तो उसमें सूरताल है। नंदलाल नहीं नहीं, हो गया नंदलाल सिंह। सिंह लिखे हैं। हाँ, इसको सजाने में याद रखिएगा 4 वर्ष का समय लगा बच्चा। सजाने में हाँ, डेकोरेशन भी 4 साल का समय लगा है। पहले शुरू से 1 नंबर 2 नंबर तक। हो गया। निर्मात्री अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री अध्यक्ष तो B.R. अम्बेडकर। हो गया। निर्मात्री अध्यक्ष कौन है? निर्माता है, सीधी सीधी बात। हाँ, निर्मात्री अध्यक्ष कौन है, मतलब पूरा बनाया कौन है उसको? तो भीमराव अम्बेडकर। हो गया। ढूंढ ढूंढ के लेके आना, अपने सदस्यों के साथ में लिखना, उसको पढ़ना, उसको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। हो गया। ये ऐसे नहीं है जो कि तुरंत क्या लेके आए लोग, उसको फिर जनता को दिया गया था संविधान, ये क्या क्या इसमें रखा जाए, क्या हटा दिया जाए, जनता से सुझाव लिया गया था।
है ना, ऐसा नहीं है कि लाके अपना करके दे दिया गया है ना, समझे। तो जनता को क्या किया गया, उसको दिया गया था, फिर सुझाव लिया गया था, क्या क्या सुझाव रखा जाए, क्या क्या सुझाव हटा दिया जाए, उसको ले करके तभी इतना समय लगा है। 2 साल 11 वर्ष और 18 दिन का समय लगा।